हेलो बच्चों, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 14 एंड डेट है 6 अगस्त 2021। आपकी आज की वर्कशीट में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उन्हें लोकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइजेस इरेशनल नंबर होते क्या हैं। उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो इरेशनल नंबर्स जो है वो क्या होंगे, वे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि हमारे रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, √2, √3, √7, √5 एक्सेट्रा, इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब किसके हैं, इरेशनल नंबर्स के। और दूसरी चीज़ जो हमारी वर्कशीट में इंपॉर्टेंट है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले डिस्कस की हुई है, फिर प्रीवियस क्लासेस में इसके क्वेश्चंस हैं और हम एक बार और देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा हो, तो जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। जिस साइड पर एंगल बना हुआ है वो हमारा होता है बेस, और जो उसके बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। आज की वर्कशीट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, जिसकी हेल्प से हम देखेंगे सबसे पहले कैसे हम √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर। उसके बाद देखेंगे कि √3 को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइंस के ऊपर। सबसे पहले हम √2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो हम √2 को कैसे लोकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 2 है उसको हम दो नंबर्स के सम में कैसे लिख सकते हैं, 1+1। अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में लिखेंगे तो एक ट्राइंगल जिसका जो बेस है वो भी 1 सेंटीमीटर है और जिसका जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी 1 प्लस में 1। h स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल आएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। तो ऐसे क्या है हमें देखना है कि अब हमने यहाँ निकाल लिया कि हमारा जो बेस है वो 1 होना चाहिए, परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए, तभी हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, √2 बनेगा। यही चीज़ हम यूज़ करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। और सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे √3 के लिए, वो भी देख लेते हैं एक बार। हम फिर से देखेंगे कि जो ट्राइंगल है हमारा 90 डिग्री का, उसमें क्या है, अब की बार हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी चाहिए, √3 चाहिए। तो अब क्या है, हम इसका बेस जो है वो ले रहे हैं √2 और इसका परपेंडिकुलर ले रहे हैं 1। तो क्या हमारा जो h है यानी हाइपोटेन्यूज को √3 आ रहा है, देख लेते हैं। तो ये किसके स्क्वायर, बेस के स्क्वायर के इक्वल प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 बचेगा। हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3। तो यानी कि जब हम √3 को ड्रॉ करेंगे तब हमें बेस लेना है √2 और परपेंडिकुलर लेना है 1। तो इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करके हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी एग्जाम्पल दे रखा है उसको। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, ए से लेकर यहाँ एरो लगा हुआ है। उसके बाद जो हमारा 0 पॉइंट है वहाँ पर क्या ले रखा है, ए। फिर 1 जहाँ आता है वो है 1, जहाँ 2 आता है वो है 2। तो अब क्या है, जो 1 पॉइंट है उसको हमने डी का नाम दे दिया है, क्योंकि हम पहले √2 जो है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। √2 के लिए हमने देखा था कि हम जो बेस है वो भी क्या लेंगे, 1 लेंगे, और जो परपेंडिकुलर है वो भी क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो जो AD है वो 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और डी पर स्केल रखकर हम 1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। अब क्या है, ये हमारा AD जो है
वो हमारा बेस हो चुका है। और डी से लेकर जहाँ हमने आर्क लगाई है, हम इसको कोई नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ सी नाम दिया हुआ है, तो डी सी क्या है, हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो जब हम ए को सी से जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, √2। लेकिन हमें क्या है, √2 कहाँ चाहिए, नंबर लाइन के ऊपर। इसीलिए हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से कंपास रखेंगे और ए सी के बराबर उसको खोलकर, यानी ए सी को रेडियस मानकर हम नीचे क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे ऐसे। तो जहाँ पर ये आर्क नीचे नंबर लाइन को टच करेगी, वहाँ से ए तक की दूरी, अब ये ए से लेकर ये अगर हम इसको एफ नाम दे दें, तो अब हम बोल सकते हैं कि ए एफ जो है वो किसके बराबर है हमारा, वो हमारा है √2। तो ये जो मैंने आपको भी क्वेश्चन समझाया है, ये इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है। हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पहले ए पॉइंट से क्या किया, डी तक लिया है, 1 सेंटीमीटर है 1 यूनिट। फिर हमने डी से सी तक देखा है, यहाँ पर भी क्या है, हमने 1 यूनिट लिया है। उसके बाद फिगर नंबर 3 में हम क्या देख रहे हैं, फिगर नंबर 3 में हमने ए और सी को ज्वाइन किया है, ये √2 है। फिर हमने क्या किया है यहाँ से कि ए सी को रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करी है। ए सी को रेडियस मान के जो आर्क ड्रॉ करी है उसका नाम दे दिया है ए ई, और ये ए ई क्या है, √2 के बराबर है। ठीक है। अब जो आपको नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ट्राई योर सेल्फ, जिसमें दिया है आपको रिप्रेजेंट करना है √3 को नंबर लाइन, और एक हिंट दे रखी है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ यूनिट लेंथ ऑन ए ई एट पॉइंट ई, कि जो हमने ऊपर देख सकते हैं, हम फिगर नंबर 4 में देखेंगे। आप पहले क्या करोगे, पहले √2 वाला क्वेश्चन करेंगे, उसको ड्रॉ करोगे, उसके बाद √3 के लिए आप पहले फिर से √2 ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 3। तो क्या है, हमें क्या करना था, हमने पहले ऊपर डायग्राम में देखा था कि जब हम √3 ड्रॉ करेंगे तो हमें बेस जो है वो लेना है √2 और परपेंडिकुलर लेना है 1। तो यही काम यहाँ करने वाले हैं हम। फिगर नंबर 4 में देख रहे हैं कि आप जब ड्रॉ कर लोगे ए ई, जो क्या है हमारी √2 है, फिर क्या करेंगे, हम ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर 1 यूनिट पर इसको क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। इसको हम कोई भी नाम दे दिया है, जैसे हमने पी नाम दे दिया है इसको। उसके बाद ए और पी को हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये ए पी किसके बराबर है हमारा, ये है √3 के। अब क्या करना है, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ए से लेकर और पी तक अब की बार हमारा जो ए पी है वो क्या होगा, रेडियस होगा। और ए पी के बराबर कंपास को खोलकर हमें क्या करनी है, यहाँ पर आर्क लगानी है। इसको नाम दे दिया है हमने क्यू। तो यहाँ पर क्या है, जो ए क्यू है वो √3 के इक्वल होगा। तो ऐसे ही क्या करना है, हमें इसको ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है। √2 ड्रॉ करने के बाद उसके बाद नीचे एक और आपको दे रखी है एक्टिविटी, जिसमें क्या बोला गया है, एक लार्ज शीट आपको लेनी है पेपर की और उसके ऊपर स्क्वायर रूट स्पाइरल को कंस्ट्रक्ट करना है। आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की, उसमें पेज नंबर 8 पर इसको देख सकते हैं। मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि ये जो है आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसमें है क्या। स्क्वायर रूट स्पाइरल में क्या है, सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है 1 यूनिट की। मानो ये है ओ और ये है P1। ओ P1 हमने ड्रॉ करी है 1 के बराबर। फिर हमने P1 से क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। फिर हमने P1 पे 1 सेंटीमीटर पे एक चार्ट लगाएंगे, यानी 1 यूनिट पर, और फिर उसको O से मिला देंगे ऐसे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर मानो ये P2 पॉइंट है, P2 पे क्या करेंगे, हम फिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर से 1 यूनिट पर उसको काटेंगे। अब ये P3 आ गया, फिर उसको O के साथ जोड़ देंगे। फिर हम दोबारा 90 डिग्री बनाएंगे, फिर से उसको काटेंगे 1 यूनिट पर, ये आ गया हमारा P4, उसको O से जोड़ देंगे। तो ये क्या है, ऐसे ही हम इसको आगे आगे इसको बनाते जाएंगे ऐसे। 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर उसको जोड़ना है O के साथ, फिर आगे बनाएंगे 90 डिग्री, फिर 1 यूनिट पर उसको आर्क लगा के फिर उसको O के साथ जोड़ना है। तो ऐसे क्या है, हमारा कंस्ट्रक्ट होगा स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो ये क्या है, एक स्पाइरल की शेप बनाएगा। अब ये जो चीज़ हमने यहाँ बनाई है, इसमें क्या चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि जब हमने यहाँ 1 और ये 1 लिया है, तो ये जो लाइन हमारे पास बनी है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ OP2 की, तो ये क्या है, √2 है। ऐसे ही जब मैं बात करूँगी OP3 की, तो ये आएगा √3। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, √2, √3, उसके बाद √4,
फिर √5, ऐसे क्या है ये शेप बनती जाएगी। इसी शेप को क्या नेम दिया गया है, स्क्वेयर रूट स्पाइरल। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि कैसे हम √2 को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने एक्टिविटी जो है हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को नंबर लाइन पर, और वो भी हम तब कर पाएंगे जब पहले हम √2 को ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद है आपकी एक एक्टिविटी जिसमें आपको स्क्वेयर रूट स्पाइरल जो है वो ड्रॉ करना है। आप अपनी बुक में से अच्छे से डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं।